रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, अभी कलमा नहीं पढ़ा, नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। बचपन में ही बाप फौत हो गया, यतीम हो गए। बाप ने कोई माल वगैरह नहीं छोड़ा जिसके साथ अपनी जिंदगी कोई बेहतर अंदाज से गुजार सके। चचा ने तरबियत की, परवरिश की, संभाला, अपने पांव पे खड़ा किया, कुछ माल वगैरह भी जमा हो गया। इत्तेफाक से ये नौजवान भी है, अब मालदार भी है और मेरे पैगंबर का ऐलान नबूवत भी हो चुका है। ऐलान कर चुके हैं मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का। इसने देखा, इंतजार किया कुछ अरसा कि शायद मेरे चचा भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं, तो मैं भी अपने चचा के साथ मुसलमान हो जाऊं, क्योंकि सब कुछ जो मुझे ये दिया है मेरे चचा ने दिया, ये एहसानात मेरे चचा के मुझ पर, तो उनके फैसले से पहले कोई फैसला ना करूं। इंतजार करते रहे हत्ता के बहुत सारे साल गुजर गए, हत्ता के कई एक गज़वे मेरे प्यारे पैगंबर लड़ चुके, लेकिन चचा का कोई प्रोग्राम बनता हुआ नजर ना आया। एक दिन ये अब्दुल उज़्ज़ा आए, कहने लगे, है मेरे चचा, इन्नी कद इंतज़रतु इस्लामका फला अराका तुरीदु मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे चचा, मैंने बड़ा इंतजार किया, शायद आप कलमा पढ़े मुसलमान हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि आप इमाम कायनात के दीन को इख्तियार करेंगे, पैगंबर कायनात का कलमा पढ़ेंगे। ऐ मेरे चचा, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आमिना के लाल का कलमा पढ़ूं, मुसलमान हो जाऊं। चचा कहने लगा, ऐ अब्दुल उज़्ज़ा, याद रख, अगर तूने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, जो कुछ तेरे हाथ में है वो सब मैंने बना के दिया है, मैंने दिया है तुम्हें। ये दौलत तुम्हारी नहीं मेरी है, ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है, ये ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो, ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है। अगर तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ोगे, मैं तेरे हाथ में कुछ नहीं रहने दूंगा, सब कुछ छीन लूंगा। अगर तूने आमिना के लाल का कलमा पढ़ा, उनके दीन को इख्तियार किया। अब्दुल उज़्ज़ा कहने लगे, ऐ मेरे चचा, मुझे ये मंजूर है, सब कुछ छीन लो, लेकिन मैं फिर भी इमाम कायनात की गुलामी जरूर इख्तियार करूंगा। चचा कहने लगा, सिर्फ माल की बात नहीं है, दौलत की बात नहीं है, घर की बात नहीं, कारोबार की बात नहीं, तेरे जिस्म के ऊपर जो लिबास है, मैं वो लिबास भी तेरे जिस्म पे नहीं रहने दूंगा, कपड़े भी उतार लूंगा। कहता है, मेरे चचा, मुझे मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत में ये भी गवार है, ये भी कबूल है, ले लो। हज़रात गिरामी, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने का इरादा किया, पैगंबर का कलमा पढ़ने का इरादा किया। चचा ने सारा माल, सारी दौलत, सारा कारोबार छीन लिया। हत्ता के जब आने लगे, ये समझे थे कि शायद चचा धमकी लगा रहा होगा, इस हद तक तो नहीं जाएगा। चचा कहने लगा, ऐ अब्दुल उज़्ज़ा, तेरे जिस्म के ऊपर जो लिबास है ये भी मेरे माल के साथ है, अगर तू मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना चाहते, ये कपड़े उतार कर मुझे दे दे और चला जा। अब्दुल उज़्ज़ा ने अपने जिस्म से लिबास उतारा, कपड़े उतारे, चचा को दिए, अपनी माँ के दर पर आ गए, दरवाजा खटखटाने लगे। माँ भी चचा के रहमो करम पे है, कहने लगी, अब्दुल उज़्ज़ा क्या बात है, दरवाजा खोलो। कहने लगे, नहीं है मेरी वालिदा मोहतरमा, मैं इस कैफियत में हूँ कि तुम मुझे देख नहीं सकती। अपना पूरा माजरा बयान किया, ऐ मेरी वालिदा, मैंने मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़े, जिसके नतीजे में मेरा सब माल असबाब मेरे चचा ने छीन लिया, मेरे जिस्म से लिबास, कपड़े भी उतार लिए। ऐ मेरी वालिदा, मेरे जिस्म को ढांपने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज हो, मुझे अता कर दो। वालिदा ने एक टाट दरवाजे से बाहर फेंका, कहने लगी, इसके अलावा मेरे पास चीज कोई नहीं। अब्दुल उज़्ज़ा ने उसी टाट को फाड़ा, आधा हिस्सा नीचे बांधा, आधा हिस्सा ऊपर लपेटा, लपेट के मस्जिद नबवी में आ गए। सर्दी की रात है, सारी रात मस्जिद नबवी के अंदर गुजारी। सुबह हुई, आमिना के लाल आए, जब मेरे प्यारे पैगंबर आए, इमाम कायनात के पास आ गया,
کلمہ پڑھ کے میرے پیارے پیغمبر کا مرید و غلام بن گیا۔ آمینہ کی لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ہے۔ نام میرے پیغمبر نے خود رکھا، محبت سے رکھا، پیار سے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کے ساتھ اسے کہا کرتے تھے ذوالفجادین، دو ٹکڑوں والا، ایک نیچے باندھا ہوا ایک اوپر باندھا ہوا۔ آج بھی دنیا کہتی ہے کہ یہ دولت کے لیے آئے تھے، دولت تو چچا کے گھر میں تھی، مال تو چچا کے گھر میں تھا، اسباب تو چچا کے گھر میں تھے، عیش و عشرت تو چچا کے گھر میں تھی۔ ادھر کیا تھا؟ ادھر تلواریں تھی، نیزے تھے، شہادتیں تھی، تنگیاں تھی، قربانیاں تھی۔ حضرات گرامی جنہوں نے دولت کو چھوڑا مصطفیٰ کو اپنایا وہ دولت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے آئے تھے۔